के दरवाजे पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बुखारी अस्सलाम साहब मुबारक हो, मुबारक हो। खैरियत? वेलकम बहुत शुक्रिया, वेलकम। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, उसके बाद मैं नेक्स्ट इस पे मैंने अभी यहाँ पे देखा कि आपका हुजरा जो है इसमें एक माशाल्लाह हर किस्म का मुझे पौधे नज़र आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें विज़िट करवाएं कि ये बड़ा ठीक है। एक खूबसूरत मनाजर देखने देहात के अंदर जो है इस किस्म के बागीचे। ये पुराने ज़माने का एक अली बुखारा हमारे इलाके में होता था। अच्छा इसका पीला रंग होता है अच्छा और ये आड़ू की किस्म का अली बुखारा होता है। इसके से बीज निकल जाते हैं। ठीक। बड़ा इतना मोटा दाना होता है इसका। अच्छा तो मुझे इसकी बड़ी शौक थी। मैंने इसके बहुत सारे पौधे इस सहन में भी लगाए हैं और ज़रंदा। ठीक। और मैं आपने ये सवाल किया था कि आजकल आपका आजकल मेरा ये सवाल है। एक मैं ये कहता हूँ कि मरने के बाद नामा माल बंद हो जाता है। तो नामा माल जब बंद हो जाता है तो फिर पीछे जो चीज़ें रह जाती हैं सवाब पहुँचाने वाली, माशाल्लाह। वो किसी को इल्म दिया हो तो वो उसको सवाब देता है। कोई नेक औलाद हो तो वो उसका पीछे से उसको सवाब मिलता है। और फिर कोई अच्छा काम कर जाए। ठीक। मुझे ये इल्म हुआ कि जिस वक्त के ये तीन चीज़ें जो हैं ये है, तो इल्म भी हमने जो कुछ हो था हमारी बसात में वो दिया। तो औलाद चूँकि मुझे खुदा ताला ने उसका बड़ा करम है, एक बेटा ये सामने खड़ा है सीर वजी हसन बखारी, ये दिया। लेकिन ये ज़रा नॉर्मल है, पता नहीं ये कोई खिदमत मेरे वालदैन की तरह या मेरी तरह कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, क्या करेगा। तो मैंने कहा कि एक ये जगह मैंने जो बनाई है, ठीक। जो बंदा मुझसे सलाम ना भी करे ठीक तो वो भी यहाँ आकर बैठ सकता है। तो दूसरा मेरा ये मैं बात कर रहा था शौक है पौधे लगाने का। तो इस सहन में तकरीबन और इधर पिछले मेरे घर में सहन है, हर किस्म का हमने पौधा लगाया है। ये जो पौधा है ये आला किस्म का, मुझे स्वाद से किसी बंदे ने 5-6 पौधे भेजे। अच्छा। एक इधर लगा और बाकी उधर अंदर दूसरे सहन में है और उधर जमीन में है। ये सेब है आला किस्म का, ये अंजीर है। अच्छा, ये वाली ये अंजीर है। अच्छा, ये अंजीर है और इसको करीब से दिखाएं। अंजीर, ये अंजीर है कीमती वो। और ये जो है ये चेरी है। अच्छा, चेरी। ये चेरी है। इसके हमारे पास उस तरफ जो है फलदार दरख्त भी हैं। ये बादाम है। अच्छा, बादाम है। ये बादाम है। ये भी मुझे एक हमारे इलाका में मौलाना साहब गिलगित बल्तिस्तान के थे, उन्होंने अच्छे किस्म का कागजी बादाम है। ये पहला फल है? ये पहला नहीं है, ये दूसरा फल है। और जो पहले फल इसके हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये कागजी बादाम है, बेहतरीन किस्म का। 2-3 पौधे इसके खुशक हो गए थे और ये एक रह गया है। अच्छा, ये बादाम है। ठीक। ये देसी अंजीर है। इसको हम अपनी ज़बान में फगाड़ बोलते हैं। ये देसी अंजीर और है बड़े आला किस्म की, इसलिए हमने इसको छोड़ा हुआ है। वो जैतून है वो सामने। अच्छा, नहीं, ये जैतून है। जैतून ये सामने ये जैतून है। ये जैतून का पौधा है। ये जैतून का पौधा है। जैतून की बहुत सी ये जैतून की बहुत सी किस्में हैं माशाल्लाह, बहुत सी माशाल्लाह। लेकिन ये मुझे ये शेरगढ़ के नवाब साहब ने, अच्छा, वो अपने बाग लगा रहे थे जैतून का, तो उन्होंने एक पौधा दिया था, शाह साहब ये मेरी याद के लिए ये पौधा ले जाए। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक। ये माल्टा है। अच्छा, ये इधर ठीक। ये माल्टा है। ये वैसे एक फूल है। अच्छा, ये बैंगनी किस्म का, इसके साथ अभी फूल खत्म हो गए लगते हैं ना इसके साथ फूल। ठीक। ये फूल है। ठीक, फूल है। और ये बाकी भी फूल है। और ये आपके साथ जो ये पौधा है ये है जापानी मलोक, इसको कहते हैं। ये नहीं, ये जापानी मलोक है। अच्छा, ये जापानी मलोक है। ठीक। और ये दियार का दरख्त है। ये जंगलों में होते हैं। तो मुझे शौक के लिए इसका पौधा जरा खूबसूरत लगता है। ठीक। और वो जो है वो भी जापानी मलोक है। ठीक। ये भी जापानी मलोक है। अच्छा, ये ठीक। ये भी इसके साथ दो तीन उधर ऊपर 2-3 फल भी लग गए इस तरफ। अच्छा, ये खुद मैंने कलमों की जब रिटायर हुआ, मुझे शौक हुआ ना पौधों का। जी जी। तो मैंने साथ साथ पौधों के नाम, पौधों की किस्में और पौधों के लगाने के तरीके, ये मैंने खुद अपने हाथ से कलम लगाई।
अच्छा हाँ जी, अच्छा आम अमलोक पर आपने हाथ से कलम लगाई और इस दफ़ा 2 साल इसकी उम्र है, 3-4 इसके साथ फल ठीक मौजूद है। ठीक। ये एक अली बुखारा है, अच्छा ये स्वाद से हमने लाया है। ये अच्छा, ये आला किस्म का ये अली बुखारा इसके है। दाने शो करें इसका माशाल्लाह। पीला पीला रंग होता है, इसका अच्छा पीला। अच्छा ये भी अली बुखारा है, अच्छा। ये भी अली बुखारा है। ये इसकी इस अली बुखारे की भी अपनी ही कोई किस्म है, अच्छा जिसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन अच्छी किस्म का है, ठीक इसलिए हमने इसको इधर लगाया है। ठीक। और ये शातूत है, अच्छा ये शातूत है। ये पिछली दफ़ा इसने फल दिया, अच्छा तो इस दफ़ा हमने इस पर स्प्रे नहीं किया, इसका पूरे का पूरा फल गिर गया। अच्छा, फल गिर गया। सफ़ेद रंग का शातूत है, आला नस्ल का, लेकिन स्प्रे न करने की वजह से हमने लापरवाही की, तो ये इसका फल गिर गया। ठीक। ये पुराने ज़माने में इस इलाके में बैद मजनू का पौधा होता था, अच्छा साए के लिए। अच्छा क्योंकि हमने ये ओजरा बनाया, साथ साथ हम साए के लिए भी मैंने बहुत सारे दरख्त लगाए हैं। लगाए। जिस तरह ये साए के लिए चिनार का दरख्त ठीक लगाया है। ठीक। ये यानी साए के लिए, साए में बैठने के लिए सबसे ठंडी छाएं चिनार। होती हैं, चिनार। तो ये चिनार है। ठीक। माशाल्लाह जी, आपके शौक ज़ौक़। और ये स्वाद का आड़ू है। अच्छा, ये स्वाद का आड़ू है, इसके साथ भी फल लगा हुआ था, लेकिन बीमारी की वजह से बाद में इसके पत्ते भी सूख गए थे, पत्ते भी। अच्छा तो बाद में मैंने स्प्रे किया, चलो पौधा बच जाए, फल तो गिर गया इसका अच्छा बीमारी की वजह से, ठीक। तो पौधा बच गया। ये बड़े आला नस्ल का स्वाद से मैंने मंगवाया है। अच्छा, और माशाल्लाह। ये खुबानी है, खुबानी है। अच्छा ये खुबानी है। ठीक ठीक। और ये टमाटर का पौधा है। अच्छा, टमाटर। ये टमाटर का पौधा है, साल भर ये इसके साथ हो फलता रहता है। तो जायका भी इसका दूसरे और इसका दूसरे टमाटर से थोड़ा सा यार जरा इसमें खटास ज्यादा होती है, लेकिन काम जो है वो काम करता है। ये उस वक्त काम आता है लोगों को, इसको उस वक्त जब टमाटर मिलते ना हो, तो ये फलता है, इसके साथ फल भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक। और वैसे बच्चे इसको वैसे खाते हैं, अमरूद की तरह इसका जायका होता है। अच्छा, अमरूद की तरह। ठीक। तो बच्चे वैसे भी इसको खाते हैं। ये जो फल हैं, एक आपने अपने उजरा के अंदर लगाए हुए हैं, तो क्या इनके आपका शौक मज़ीद आगे बढ़ा? तो मतलब चूँकि पुराना जो हमारा एक सिस्टम है जी, खुबानी और चंद ऐसे। हाँ, ये आपसे सवाल में ये रह गया ना, तारों से ये पौधा रह गए, 2 पौधे रह गए तारों से। ये चकोतरा है। अच्छा, चकोतरा है। ये चकोतरा है। ये चकोतरे को आप जानते होंगे, किस काम आता है ये चकोतरा जो होता है, ये यानी बुखार में शहद की शरियाने, दिल की शरियाने बंद जो है ना। अच्छा। और क्रीम लोग ये कहते हैं कि इसको शहद के साथ मिलाकर खाया जाए, तो ये दिल की बंद शरियानों को भी खोलता है। एक दूसरा, फिर इसका जूस जो है, यारकान जो है, यारकान हेपेटाइटिस ए बी सी के लिए, अच्छा, ये इसका जूस बहुत मुफीद है। अच्छा, माल्टे की ये किस्म है, लेकिन इसका इतना बड़ा होता है, दाना होता है। ठीक। अच्छा, ये उसके ये जो है, ये नाशपाती है। अच्छा, नाशपाती है। हाँ, ये इसके साथ भी उधर ऊपर इस दफा चूंकि हमारे इलाके में यालाबारी बहुत ज्यादा हुई है, ठीक, कुछ गिर गए हैं, लेकिन अभी भी फल है। अच्छा, हाँ जी, अभी भी फल है। अच्छा, वो एक पौधा रह गया, वो सामने लगाए जी, वो सामने चिनार के साथ। चिनार के साथ ये जो पौधा है, ये काली मिर्च का है। अच्छा, ये काली मिर्च का है। इस दफ़ा इसका फल जो है कीड़ी ने, ये यालाबारी ने ख़त्म कर दिया, तो पिछली दफ़ा इसके साथ बहुत सारा फल था। माशाल्लाह जी। हमने शाह साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को वक्त दिया और बहुत बड़ी एक आपने मालूमात दी। और ये जो शजरकारी और फल लगाना जो है, मैं यही समझता हूँ कि इस इलाका के अंदर जिस तरह महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, बस तो यही लोगों के पास, अगर लोगों के अंदर थोड़ा शऊर आ जाए, तो वो मतलब अपने ज़ाती सब्जियां फल उगा कर मतलब बआसानी महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। तो सब चीज़ें मैंने
इस नज़रिए से ये बागवानी वाला काम किया हुजरे में। उधर अंदर मेरे घर के सहन में भी जो पौधे इधर नहीं है वो सारे के सारे उधर उधर मौजूद है। उधर भी थोड़ा सा आपको विजिट कराते हैं, करवा दें। उधर भी विजिट करवाते हैं। इस लिहाज से कि जब ये फ़ज़ाई आलूदगी होगी जी जी, तो दर्जे हरारत का सारे मामलात जी जी, आप टीवी पर रेडियो पर जी, सुनते हैं। तो मैंने कहा यार हमसे अगर और कुछ इसमें ऐसा डालना नहीं होता है जी जी जी, तो हम हर साल 10 पौधे लगा दें। 10 पौधे लगा। हुकूमत लगाती है अपने तौर पर, हम माशाल्लाह, अपने तौर पर 10 पौधे माशाल्लाह, लगा दें। ये एक सुन्नत भी है, सवाब भी होगा, और फिर हमें इस महंगाई के दौर में अपने ज़ाती फ्रूट होंगे तो खरीदने से भी हम बच जाएंगे, ये केमिकल फायदा वाले भी होगा, फ्रूट खरीदने से और बेहतर है। वो भी बेहतर होगा। और तीसरा ये है कि फी सबिल्लाह के लिए ये जो हौजरा हमने बनाया ये फी सबिल्लाह मेहमानों के लिए बनाया है। मेहमानों के इसमें लिए। ये पानी की टैंकी है, अच्छा, क्योंकि हमारे वालिद साहब को जितना मकाम या जो कुछ मिला है वो सिर्फ इस पानी की खिदमत करने से कि उधर से लोग ये बिबुला से पैदल आते थे, दाता से आते थे, जहाँ आकर पानी नहीं मिलता ठीक, तो वो मजदूरों से भराकर पानी लोगों को देते थे, खाना देते थे, चाय देते थे। तो मैंने इधर एक टैंकी बना दी। उनकी मेहमान नवाजी हमें भी याद है। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे कि यहाँ पे उस वक्त उजरा हुआ करता था, तो यहाँ ये रास्ता आम है। तो उस वक्त बड़े दूर दराज, चूँकि सड़कें तो नहीं होती थी, तो यहाँ से राहगीर जो हैं उनको मतलब वो हर हाल में खाने के वक्त खाना, चाय के वक्त चाय, और पानी सामने रखा होता था। और अगर कोई कह दे कि मैं खाना नहीं खाता हूँ तो वो झगड़ जाते थे, क्योंकि आजकल तो लोग बस हमने छुपते हैं मेहमान से। उनके रूह के असाले स्वाब के लिए हमने इधर पानी भी रखा, ये टैंकी जी बना जी, दी, पानी भी रख दिया। ये चारपाइयाँ 24 घंटे पड़ी रहती हैं, कोई आ जाए मुसाफिर मेहमान वहाँ बैठता है, सोने वाला और सो जाता है। ये गोए गेट जो है ये रात 12 बजे तक खुला रहता है। खुला रहता है। ये गाड़ियां जो है ये लोगों की हैं, मेरी जाती ये है गाड़ी है, लोग आते हैं यहाँ गाड़ियां खड़ी करती हैं। ये डिग बना दिया मैंने, किसी की गाड़ी खराब हो जाए, पानी डालता हो तो पानी डाले, पानी पीता हो तो पानी इससे पी कर चला जाए। ये इधर पीछे हमने नमाज के लिए जगह बनाई हुई है, जो कोई नमाज पढ़ता हो तो नमाज पढ़े। ये सामने बाथरूम है, खुद ही कोई खोले इसमें इस्तिंजा करता हो, वुजू की तैयारी कर ले। तो अब आपको उधर अंदर आपको हम विजिट कराते हैं अंदर। खुबानी के साथ मेहनत होती है, इतनी इस बादाम के साथ होती है। तो मैंने इस नजरिए से ये लगाया, ये अच्छा, ये चेरी के मैंने इस दफा 10 पौधे लगाए। 10 पौधे, 10 पौधे, क्योंकि जब मैं नर्सरी में गया तो उसने मुझे कहा शाह साहब ये चेरी लगाए। मैंने कहा यार चेरी हम तो खाते नहीं है। अच्छा, ये उसने कहा खाते आप नहीं है, लेकिन पिंडी से पता करें ये रेट क्या है। ये 1200 रुपये किलो है। ठीक, उसने कहा 12, उसने कहा कि पिंडी से आप पता करें 1200 रुपये किलो है। अच्छा, तो आप खाएं ना तो 10 अगर पौधे आप पे हों तो उनके साथ 10 किलो ही हो जाए पहले साल, तो आप अंदाजा लगा लें कि उसकी कितनी आमदन होती है। तो मैंने कहा, तो उसने कहा तो ऐसे चीज जो आपको फायदा दें। तो मैंने उस नजरिए से फिर ये तकरीबन 5-10 पौधे ले आया, कुछ अंदर वाले सहन में, कुछ इधर में, और उधर उधर भैंसों का उस तरफ बाड़ा है। अच्छा, उसके बाद साथ भी मैंने इसी तरह पौधे लगाए हुए हैं भैंसों के बाड़े के साथ भी। अच्छा, तो शुक्रिया हम आपका अदा करते हैं कि आपने बड़ी तकलीफ की, बड़ी मसरूफियात होती हैं आपकी, उनसे आपने वक़्त निकाला और हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई आप हमेशा देते रहे, और आज फिर इज़्ज़त अफ़ज़ाई हमें दी आपने। तो मैं इस पर आपका इंतहाई मशकूर हूँ। और फिर इस बात पर भी कि कुछ आप की खिदमत हम नहीं कर सके। नहीं, तो अल्लाह ताला दिल तो ये चाहता था, लेकिन आपने शादी में उधर खाना खाना था, दिल ये चाहता था कि हम आपको खाना इधर खिलाते, खिदमत करते। बस वहाँ बहरहाल ये है आपका अपना घर है, ये आपका अपना डर है, सब लोगों का अपना है। मैं सबको कहता हूँ कि जो आते हैं, लेकिन आपका तो रिश्तेदारी के लिहाज से अपना डर है, तो बाकी लोगों का तो मुसाफिरों के लिए, मेहमानों के लिए, उनको मैं कहता हूँ अपना डर है, भाई आए। आपको मुझे आवाज़ करने की, रोटी और चाय के लिए ज़रूरत पड़ेगी, पानी के लिए, बैठने के लिए सब चीज़ें तैयार है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।